अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आप YouTube चैनल देख रहे हैं। मैं हूं आपका अफजल ख़ान दुबई यूएई से। जी व्यूअर, आज का वीडियो मैं कंटिन्यू करूंगा जो मेरा लास्ट वीडियो था बेड स्पेस के हवाले से, उसी को कंटिन्यू करूंगा। उसमें मामला थे कि आपने क्या क्या प्रॉब्लम आने हैं और कैसे आपने उसको हैंडल करना है, क्या आपको मैनेजमेंट में कैसा बंदा रखना चाहिए। लेकिन आज का वीडियो वही है बेड स्पेस के हवाले से, बट इसमें आपको ये मैं बताऊंगा कि आपको बेड स्पेस कितने रूम की कम से कम लेनी चाहिए और कहाँ लेनी चाहिए और क्या क्या आपको उसमें मज़ीद जो एहतियाती तदाबीर है, जो मज़ीद आपको उस पर काम करना है, वो बताऊंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं हमेशा आपके से रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि ये आपका चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जी व्यूअर, मैं कंटिन्यू करता हूँ इस वीडियो को। जो बेड स्पेस का तसलसल है, आपको सबसे पहले ये देखना है कि बेड स्पेस जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको कहूँगा कि आपने अगर बेड स्पेस के बिज़नेस में जाना है, लाइसेंस आपने बना लिया, आपने वीज़ा लगवा लिया, एमिरेट आईडी आपके पास आ गया। एमिरेट आईडी आने के बाद आपने बैंक अकाउंट खोल लिया, क्योंकि अगर आपको 2 BHK लेते हैं, 1 BHK लेते हैं, 3 BHK लेते हैं, तो वो आपको सबसे पहले, अगर आपके पास चेक नहीं है, चेक बुक नहीं है, तो आपको कोई भी रियल एस्टेट वाला या डायरेक्ट आपको ओनर से आपको जो बेड स्पेस आप लेना चाह रहे हैं, जो फ्लैट लेना चाह रहे हैं रेंट पे, वो आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ का दस्तूर है, मैं बहुत दफ़ा आपको बता चुका हूँ कि अगर कोई मान लो आप घर लेते हो, आप कोई फ्लैट लेते हो, कोई विला लेते हो, साल का जो भी किराया होगा उसके 4 क्वार्टर वो करते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ, साल का अगर किसी बेड स्पेस के लिए फ्लैट आप ले रहे हैं, उसका मान लो लाख किराया है, लाख दिरहम साल का, उसके 4 क्वार्टर करेंगे तो 25,000, 25,000, 25,000, 25,000, ये आपका 4 क्वार्टर मिलाएंगे तो 1 लाख हो जाएगा। आपका टोटल किराया है 1 लाख। तो जो पहला क्वार्टर है 25,000 का, वो आप कैश देंगे और आपके साथ एग्रीमेंट होगा, अंडर एग्रीमेंट आप पैसे देंगे। बाकी जो 25,000, 25,000, 25,000 के 3 होंगे पेमेंट, वो आप चेक देंगे ओनर के नाम, जिसने आपको फ्लैट दिया, जो ओनर है। रियल एस्टेट वाले के नाम नहीं देंगे आप, ओनर जिसका फ्लैट का मालिक है उसके नाम बना के आप देंगे। डीलिंग सारी थ्रू रियल एस्टेट के होगी, लेकिन आपने ओनर के नाम चेक बना के देने हैं। किसी को XYZ को कैश नहीं देना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मामले ऐसे हुए हैं कि कैश हाथ में पकड़ा दिया और बंदा बाद में मिला ही नहीं। और यहाँ पे गायब होना बहुत आसान है, सिम बंद की, फ़ोन बंद किया और वो गायब हो गया और आप कहीं ढूंढ नहीं सकते। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि एरिया कौन सा आपने चूज़ करना है। आप दुबई के अंदर किसी भी एरिया में आप बेड स्पेस बनाना चाहते हो, मेट्रो के करीब लें। मेट्रो के करीब अगर आपकी जो बेड स्पेस की जगह है, जो फ्लैट है, कोई विला है, मोस्टली फ्लैट के अंदर बनती है बेड स्पेस, तो अगर मेट्रो के करीब नहीं होगा तो आपके पास कस्टमर नहीं आएंगे। तो कस्टमर वहीं आएंगे जो मेट्रो के सामने, पीछे 1-2 गली पीछे, जिसको हम कहते हैं अपने देशों में आजू बाजू में हो, करीब हो, वो आपको सूट करेगा, वहाँ पे आपके कस्टमर आएंगे। और दूसरी बात ये कि मेट्रो नंबर 1, दूसरी बात ये कि उस एरिया के अंदर
आपको अच्छे आपके अपने देशों के टेस्ट जैसे आपके रेस्टोरेंट हो, कैफेटेरिया हो, वो भी एक सेकंड चीज़ है। एक जगह है, मैं कहता हूँ एक जगह पे मैंने देखा कि मेट्रो के बिल्कुल साथ है, लेकिन वहाँ पे कोई दूर दूर तक कोई अपना कोई इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेश, इसका एशियन का कोई रेस्टोरेंट नहीं है, कोई कैफेटेरिया नहीं है। तो मैंने वहाँ देखा कि कस्टमर उनको कम मिलते हैं। तो मेट्रो के पास आप लेंगे, बहुत सारे ऐसे स्टेशन है, मेट्रो के पास आपको जगह मिलेगी और आपने फिर रेट देखना है। उसके बाद आपने देखना है, जो मैं एक्सपीरियंस किया है और जो मेरे नॉलेज में है, तो आप 1 BHK भी नहीं जाएं। 1 BHK क्या है? एक बेडरूम, एक हॉल और एक किचन, इसको कहते हैं 1 BHK। इससे ऊपर होगा 2 BHK, इसको कहेंगे 2 बेडरूम, एक बड़ा हॉल जिसको ड्राइंग बना लेते हम, तो एक किचन और 2 वॉशरूम होते हैं उसमें। और जो 1 BHK उसमें एक वॉशरूम होगा और 2 BHK में 2 वॉशरूम होंगे, टॉयलेट। और 3 BHK में जाते हैं तो 3 बेडरूम, एक बड़ा हॉल और उसमें आपको किचन एक मिलेगा, बड़ा सा बताया आपको, और उसमें 3 बाथरूम है। लेकिन कारोबार के हिसाब से और लॉन्ग रन चलने के हिसाब से और मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक जो कोई नया आने वाला है तो वो 1 BHK जाएगा, उसको आप एंड ऑफ द डे कुछ नहीं बचेगा। और 3 BHK पे जाता है तो वो बाज़ औक़ात होता है कोई महीना, 2 महीने, 3 महीने कस्टमर नहीं आया तो उसको भरना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सीज़न हो तो सीज़न में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन कभी ऑफ सीज़न भी होता है, कभी 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने ऑफ सीज़न है, तो 3 BHK को भरना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं सलाह देता हूँ नए आने वालों को, जिन्होंने इसमें बेड स्पेस के बिजनेस में जाना है, तो 2 BHK ये बेस्ट है, ये आइडियल है। इसको आपको भरना जो है वो इजी होगा और मैं समझता हूँ कि 12 महीने आपको इसका कस्टमर मिलता रहेगा। तो अगर 2 BHK आपने लिया, आपका मेट्रो स्टेशन के पास है और ऐसे इलाके में ले कि जहाँ पे हमारे एशियन के अपने लोग ज़्यादा रहते हों और वहाँ पे आपके कैफेटेरिया ज़्यादा मिले, कोई टी शॉप ज़्यादा मिले, रेस्टोरेंट ज़्यादा मिले और दूसरी शॉप ज़्यादा मिले अपने लोगों की, तो वहाँ पे लोग जो है ना वो प्रेफर करते हैं। और वो आपको, जिसे हम कहते हैं ओवरनाइट, रातों रात जैसे आप शुरू करेंगे आपको कस्टमर मिलना शुरू हो जाएंगे। और बाकी मैं चीज़ें क्या करनी है, कैसे स्टार्ट करना है, वो आपको पहले ही बता चुका हूँ पिछली वीडियो में। इसमें आपको जो भी 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK लें, इसमें कोशिश करें कि बिल्डिंग जिसमें आप फ्लैट ले रहे हो, बिल्डिंग अच्छी हो, बहुत ज़्यादा पुरानी ना हो, जिसमें आपकी टूटी ख़राब है, कभी लाइट ख़राब हो गई, कभी AC ख़राब हो गया, तो आपने चूँकि पैसे देने हैं, आपने अपनी चॉइस के मुताबिक जगह देखें, बिल्डिंग देखें। और मेट्रो के साथ वो तो फार्मूला बता दिया, लेकिन बिल्डिंग देखें, नई बिल्डिंग देखें, उसमें आपको खर्चे आपके कम होंगे। खर्चे कम होंगे तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। और उसमें बाकी एसेसरी जो चीज़ें हैं वो लगी होनी चाहिए। आपने फ्रिज लेके आनी है, आपने वॉशिंग मशीन लेके आनी है, आपने बंकर लेके आने हैं। बंकर वो है ऊपर नीचे बेड जो होता है उसको बंकर कहते हैं। एक बंकर में 2 बेड है, एक नीचे है एक ऊपर है। तो जब आप ले लेंगे तो वो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि एक रूम के अंदर कितने आपके बंकर आएंगे। और सपोज मान लो कहता हूँ एक रूम में 10 बंकर आए तो वो सिंगल 20 बेड होंगे। 10 बंकर पे आपको 20 लोग, एक मिसाल दे रहा हूँ, कैलकुलेशन दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए।
तो इस तरह आपको आपकी क्लाइंटेज भी खुश होगी, साफ़ सुथरा कमरा होगा, साफ़ सुथरी जगह होगी, एरिया ठीक होगा, मेट्रो के पास होगा, रेस्टोरेंट वहाँ पे होंगे, अपने लोग ज़्यादा होंगे। तो अगर आप 50 दिरहम ज़्यादा भी लेंगे आपको मिलेंगे। दिस इज़ माई एक्सपीरियंस, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। अब जो नए आने वाले बेड स्पेस का बिजनेस बनाना चाहते हैं, बहुत से ज़्यादा मुझे आज भी मेरे ख्याल 5-6 मैसेज थे और पिछले दिनों में काफ़ी मैसेज थे, तो एक एक करके मैं जवाब नहीं दे सकता हूँ। और मैसेज में जवाब क्या देना था, मुझे पूछ रहे थे कि बेड स्पेस का बिजनेस कौन सा है और बिजनेस के लिए, इस बिजनेस के लिए लाइसेंस कौन सा बनाना है। तो बेड स्पेस की डिटेल आपको दे दी कि बेड स्पेस का बिजनेस कौन सा है, पूरी जानकारी दे दी। लेकिन इसके लिए कोई ऐसा लाइसेंस नहीं है जिसमें लिखा हो कि बेड स्पेस का बिजनेस आपने करना है। लेकिन यहाँ पे हज़ारों लोग बेड स्पेस का काम करते हैं, हज़ारों बेड स्पेस है, बिल्डिंगें, दुबई बहुत बड़ी है, दुबई छोटी जगह नहीं है। तो लाखों बेड स्पेस में लोग रहते हैं, लाखों लोग बेड स्पेस में रहते हैं। तो इसमें कॉमन सेंस है, फैसिलिटी मैनेजमेंट में ये लोग काम करते हैं। हमारे इदारे ने जो भी लाइसेंस बनाए फैसिलिटी मैनेजमेंट में आप लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो उसमें जितने लोगों के हमने लाइसेंस बनाए फैसिलिटी मैनेजमेंट में लाइसेंस बना के दिया, उसमें ये बेड स्पेस काम करते हैं, कर रहे हैं और कर सकते हैं। ये अभी तक इस लाइसेंस में किसी ने बेड स्पेस बनाई और बिजनेस किया, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है और मेरे मुताबिक कोई प्रॉब्लम कहीं नहीं आएगी। लेकिन लाइसेंस पे बेड स्पेस नहीं लिखा होगा और लोग यहाँ पे कोई ऐसा, दुबई ऐसी जगह नहीं है कि आप कोई इल्लीगल काम कर रहे हैं, आप कोई गैर कानूनी काम कर रहे हैं, आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो दुबई गवर्नमेंट को पता नहीं है। तो यहाँ पे एक एक चीज़ का गवर्नमेंट हो या डिफरेंट अथॉरिटीज़ हो या पुलिस हो, सबको पता है यहाँ पे क्या हो रहा है। तो लीगल करें, आप लाइसेंस लेके काम करें। कुछ लोग लाइसेंस के बिना ये काम करते हैं, वो मैं समझता हूँ वो मुनासिब नहीं है, वो लीगल नहीं है। तो अगर आप ये फैसिलिटी मैनेजमेंट का लाइसेंस लेके बेड स्पेस का काम करते हैं वो लीगल है। और मैं उस बेस पे बात करता हूँ, जो हमने लाइसेंस बनाए या लोगों ने लाइसेंस बनाए उसके अंदर बेड स्पेस का काम कर रहे हैं, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई। वो दूसरी बात है कि आपकी बेड स्पेस में कोई मारा मारी हो गई, किसी ने किसी को प्रॉब्लम कोई दूसरी कर दी गैर कानूनी, वो एक अलग इशू है। लेकिन बेड स्पेस लोग काम कर रहे हैं और ये एक नहीं दो नहीं, सैकड़ों लोग ये काम कर रहे हैं और लाखों लोग बेड स्पेस में रहते हैं। तो ये मैंने आपको सारी डिटेल दे दी। अब आ जाए लाइसेंस बनाना है। आप इंडिया से हो, आप पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो, यूरोप से आजकल लोग आ रहे हैं, अमेरिका से आ रहे हैं, आपको लाइसेंस बनाना है। मैं आइडिया भी दे देता हूँ, 14-15 हज़ार का ये लाइसेंस बनेगा वीज़े के बिना। एक वीज़ा लेंगे 3500 का वीज़ा, उसमें एमिरेट आईडी भी होगा, मेडिकल भी होगा। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह 25 साल से ये काम कर रहे हैं, इसी फील्ड में हैं। तो हम लोग आपको सीधी राह दिखाते हैं, कोई आपको जिगजैग नहीं करते हैं। जो पैसे लेंगे उसकी जो रसीद होगी, गवर्नमेंट की जो रसीद होगी वो आपको देंगे। पहले कोटेशन देते हैं, वो आइडिया होता है, लेकिन आइडिया भी 94-95% होता है, क्योंकि जब तक वाउचर नहीं निकलते हैं उस वक्त तक फाइनल पेमेंट का हम नहीं कह सकते। तो वाउचर निकलते हैं, जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, जो वर्किंग करते हैं, जो हम काम शुरू करते हैं, वाउचर निकलते हैं। पैसे आप देते जाएंगे या एडवांस दिए या थोड़े थोड़े साथ साथ दिए, जब आपको फाइनल फाइल बना के देंगे उसमें जो आपने पैसे दिए, जो हमने खर्च किए, जो गवर्नमेंट को दिए, उसकी सब गवर्नमेंट की रसीदें आपको देंगे।
तो हम साफ़ सुथरा काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आइडिया आपको दे दिया। 14-15 हज़ार का लाइसेंस, एक वीज़ा लेते हैं 3500 का वीज़ा। इसमें एमिरेट आईडी भी है, इसमें मेडिकल भी है, इसमें चेंज स्टेटस भी है। अगर 2 ओनर हैं, आप 2 पार्टनर हैं, 3500 और जोड़ लीजिए। इसमें फिर आपने अपने को वर्कर लेके आने हैं। और इस लाइसेंस में फैसिलिटी मैनेजमेंट में बेड स्पेस के अलावा बहुत सारे काम आप कर सकते हो। वो फिर आप जब हमारे ऑफिस आएंगे, हमें मिलेंगे, आप हमें 100 सवाल पूछे, हम जवाब देंगे। तो हमारा ऑफिस फिश राउंड रोड पे है, डेरा दुबई में। तो कोई मालूमात हो आप मुझे मैसेज भेजते रहिए। जब मैं मुनासिब समझता हूँ कि काफ़ी सारे मैसेज इकट्ठे हो गए, मैं उसकी वीडियो बना देता हूँ। तो ये मेरा तरीक़ाकार है। तो अगली वीडियो तक अफजल खान आपसे विदा लेता है, इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।